सांसद सुभाष सरकार जी, श्री ज्योतिर्मय महतो जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री श्री अरविंद मेनन जी, जिला अध्यक्ष विवेकानंद पत्र जी, प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव बनर्जी जी, यहां उपस्थित जॉन संयोजक पार्थसारथी कुंडू जी, आज यहां पर आए हुए जिनको जिताने के लिए मैं आया हूं। भैया जरा ध्यान से सुनना, आप लोगों के भरोसे जिनको कमल लेकर भेजा है, ऐसे हमारे 4 प्रत्याशी रानीबंध से श्री खुदीराम टुडू जी, आगे आइए खुदीराम जी, ताली बजाइए खुदीराम जी के लिए। बड़वान से पारसी मुर्मू जी आए हैं, गौरी और सुधांशु आस्था जी आए रायपुर एसटी सीट से। सुधांशु और कौन आए हैं? क्या? समोल सरकार जी आए हैं। आओ भाई आगे। मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं, ये तीनों हमारे प्रत्याशी है। 2 मई के बाद ये तीनों विधायक बनकर बंगाल की सरकार बनाने में अपना वोट देने वाले हैं। मित्रों, सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं थोड़ा लेट हो गया हूं। आज मेरे हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई, मगर मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये षड्यंत्र है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, ये हेलीकॉप्टर बिगड़ जाता है भाई, बिगड़ गया, मैं लेट हो गया, इसलिए पार्टी की ओर से और मेरी ओर से आपकी क्षमा प्रार्थना करता हूं। मित्रों, आज हम यहां एकत्रित हुए हैं, आने वाले दिनों में यहां पर चुनाव होने जा रहा है। आपका एक वोट ये तय करने वाला है, ये महान पश्चिम बंगाल के अंदर 5 साल तक किस पार्टी की सरकार चलेगी, ये आप तय करने वाले हैं। 2 विकल्प है, एक और 10 साल से जिन्होंने शासन किया वो ममता दीदी है, जिन्होंने आदिवासियों के अधिकार देने में भी कटमनी मांगा है। कटमनी मांगा है या नहीं मांगा है? बोलिए, मांगा है नहीं मांगा है? वन पत्र अधिकार देने में कटमनी देना पड़ता है ना भाई, पड़ता है नहीं पड़ता है? और दूसरी ओर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है। मित्रों, बंगाल की जनता ने बड़े चाव से कम्युनिस्टों को हटाकर तृणमूल कांग्रेस को लाया था। उनको लगता था कि ममता दीदी आएगी और माटी और मानुष की सरकार देगी। उनको लगता था हमारी परेशानियों का अंत आ जाएगा। उनको लगता था कि राजनीतिक हिंसा बंद हो जाएगी, मगर यहां तृणमूल शासन में उल्टा हो गया, भ्रष्टाचार आ गया। कम्युनिस्ट को भी अच्छा कहलाने लगे। गरीब आदिवासी को सर्टिफिकेट लेने के लिए भी 100 रुपया देना पड़ता है। देना पड़ता है नहीं देना पड़ता है भाई, बताओ, जोर से बोलो, देना पड़ता है नहीं देना पड़ता है? मैं आपको बताने आया हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए। कोई आदिवासी माता को, बहन को, कोई आदिवासी भाई को अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए 100 रुपया नहीं देना पड़ेगा। आपके घर पर अधिकारी सर्टिफिकेट देंगे। कुछ भी करना हो, भ्रष्टाचार के बगैर होता नहीं। सिंडिकेट बनाई है, कट मनी लिया जाता है। अरे ये तो छोड़िए, अम्फान के अंदर जो मदद मोदी जी ने भेजी थी उसको भी तृणमूल कांग्रेस के गुंडे खा गए। और स्थिति यहां तक हुई कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर करना पड़ा कि अम्फान के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है, केग उसकी जांच करे, और केग जांच कर रही है।
मित्रों, गरीबों के लिए जो चावल मोदी जी भेजते हैं, चावल गरीब के पेट में जाना चाहिए या तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हाथ में जाए? बताइए कहां जाना है? आदिवासी माताओं के घर में चावल पहुंचाना होता है। वो चावल बाजार में बिकता है। टोल मनी हर जगह, चाहे कोयला हो टोल मनी, चाहे बंदर हो, पोर्ट हो टोल मनी, आदिवासियों की वन उपज खरीदनी हो टोल मनी। ये टोल मनी का जो शासन है उसको बंगाल की जनता को बदलना पड़ेगा। और मित्रों, मैं बड़े दर्द के साथ आज आपको एक बात कहना चाहता हूं। बंगाल के अंदर हम आशा करते थे कि कम्युनिस्ट शासन जाने के साथ ही बंगाल से राजनीतिक हिंसा समाप्त हो जाएगी, मगर ये तो कम्युनिस्टों को भी अच्छा कहलाने वाला शासन निकला। राजनीतिक हिंसा बढ़ गई है। 120 से ज्यादा, 130 से ज्यादा, माफ करना, 130 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मार दिए हैं। यहां पर भी हमारे 2 कार्यकर्ताओं को मार दिया है। मित्रों, अभी अभी मैं देख रहा हूं ममता जी के पैर में चोट आई। देखा है ना आपने, चोट आई है। अब ये तय नहीं हो रहा कि चोट कैसे आई, जांच चल रही है। तृणमूल और कांग्रेस वाले कहते हैं कि बड़ा षड्यंत्र हो गया और चोट करा दी। चुनाव आयोग कहता है हमला नहीं हुआ है, हादसा हुआ है। भगवान जाने सच कौन है। मगर दीदी, आपके पैर में चोट आई, आप इतनी आहत हो गई हो, बहुत दुखी हो गई हो, व्हील चेयर में घूमती हैं। मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, मेरे 130 कार्यकर्ता जिनकी जान आपकी राजनीतिक हिंसा ने ली है, उनकी माताओं का दर्द आप जानती है? आपको आपके पैर की चोट के लिए तो दर्द होता है। 130 कार्यकर्ता मारे गए हैं, इनकी माताओं का दर्द आप नहीं जानती है? बंगाल की जनता इस बार 130 राजनीतिक हत्याओं का आपको बैलेट के मशीन के अंदर आपको उसका जवाब मिलने वाला है। दीदी, जो मारे गए वो किसी के बेटे नहीं थे क्या? किसी के भाई नहीं थे? किसी के पति नहीं थे? किसी के बाप नहीं थे? और मरते वक्त उनको दर्द नहीं हुआ होता? मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप जल्दी अच्छी हो जाएं, मगर अच्छा होता कि 130 लोगों के लिए भी आपके दिल में थोड़ा दर्द होता। मित्रों, बंगाल की रेवेन्यू, कोयला चोरी हो रही है, गौ माता की तस्करी हो रही, घुसपैठ हो रही है। आप मुझे बताओ, बंगाल में घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? जोर से बोलो, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? क्या आप मानते हैं, क्या आप मानते हैं कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार घुसपैठ रोक पाएगी? मानते हैं क्या? जोर से बोले, मानते हैं क्या? तो मित्रों, जो सरकार घुसपैठ न रोक पाए वो सरकार का कोई काम नहीं है। मित्रों, एक जमाने में बंगाल 25% से ज्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूट करता था, आज वो एकदम नीचे आ गया है। ये बंगाल को मोदी जी ने वादा किया है ब्रिगेड मैदान पर कि हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे, हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को अन्य राज्यों की तरह विकसित घरों में रहने का मौका देंगे। मित्रों, ये भूमि जो है, आज जिस महान भूमि पर मैं आया हूं, वो भूमि बिरसा मुंडा की भूमि, स्वतंत्र सेनानी चुनाराम और गोविंद महतो की भूमि, संथाली कवि शारदा प्रसाद किस्कू की भूमि है, और अतुल चंद्र घोष हमारे स्वतंत्र सेनानी की भूमि है। महान संथाली लेखक पंडित रघुनाथ मुर्मू की भूमि है। और इस भूमि पर आज हमने तय करना है कि जो सरकार तुष्टीकरण करती है वो सरकार नहीं चाहिए। मित्रों, बंगाल के अंदर ममता जी के शासन में
दुर्गा पूजा करनी है, मूर्ति का विसर्जन करना है तो कोर्ट में जाना पड़ता है। माताओं बताओ ये ठीक है क्या? बहनें बताइए ठीक है क्या? ये स्थिति को बदलना पड़ेगा और वो बदलने का काम आप ही कर सकते हो। मित्रों, आदिवासियों के वन भूमि पर अधिकार जो है वो मोदी जी देना चाहते हैं। टीएमसी के गुंडे इसके लिए भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मित्रों, संथालों ने भूमि और वन अधिकारों के कार्यान्वयन की लंबे समय से मांग की है, मगर उसको फॉरेस्ट राइट एक्ट को नजरअंदाज किया जा रहा है। मैं आपको वादा करता हूं, आप कमल निशान की सरकार बना दीजिए, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बना दीजिए। फॉरेस्ट राइट एक्ट का कानून सरकारी अफसर आपके घर पर आकर इसका फायदा आपको पहुंचाएंगे। आपके घर पर आकर, किसी को पैसा नहीं देने पड़ेगा। मित्रों, यहां पर जंगल उत्पाद के लिए कोई व्यवस्था नहीं। मोदी जी ने 49 से ज्यादा जंगल उत्पादों को निश्चित दाम से, एमएसपी के माध्यम से खरीदने की व्यवस्था करी है, मगर ये बंगाल सरकार जंगल उत्पादों को खरीदती नहीं है। हम हमारे घोषणा पत्र में लेकर आने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनेगी वो 49 जंगल उत्पादों को आदिवासी माताओं के पास से, आदिवासी भाइयों के पास से एमएसपी पर खरीदने की व्यवस्था करेगी, जो आपके घर में संपत्ति और धन पहुंचाएगा। मित्रों, यहां पर बांकुरा में लंबित द्वारकेश्वर और गंधेश्वरी सिंचाई परियोजना है। अगर वो बांध बन जाता है, सिंचाई परियोजना बन जाती है, नहरें बन जाती हैं, तो 39,000 हेक्टेयर तक पानी पहुंचता है। पहुंचाना चाहिए या नहीं पहुंचाना चाहिए? बताओ भाई, जरा बोलो, पहुंचाना चाहिए या नहीं पहुंचाना चाहिए? मित्रों, हमने तय किया है जितनी भी लागत आए, ये 39,000 हेक्टेयर को पानी पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये जंगल महल क्षेत्र में माताएं अपने बेटे को फोन करती हैं, आदिवासी महिलाएं अपने पति को फोन करती है, तो फोन कट जाता है ना आपका? बताइए, कट जाता है नहीं कट जाता है? आप चिंता मत करिए, भाजपा की सरकार ला दीजिए, यहां टावरों का जाला बिछाकर हर आदिवासी घर में कनेक्टिविटी पहुंच जाए, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, बांकुरा जिले में पीने के पानी की कमी है। हमने तय किया है कि सरकार बनने के बाद पीने के पानी की सबसे पहली योजना बांकुरा और झारग्राम के जंगल महाल के आदिवासी क्षेत्र के लिए की जाएगी और हर घर के अंदर नल से शुद्ध पीने का पानी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहुंचाएगी। मित्रों, जल शक्ति मंत्रालय ने बंगाल के लिए 993 करोड़ रुपया भेजा है, मगर अभी टेंडर नहीं निकलते हैं, क्योंकि कौन कट मनी देगा वो तय नहीं हो पा रहा है। 993 करोड़ में से सिर्फ 121 करोड़ रुपया खर्च करा है। मित्रों, आप चिंता मत करिए, ये सरकार आते ही भाजपा की, हम आपके घर में शुद्ध पीने का पानी पहुंचाएंगे। मित्रों, मोदी जी ये आदिवासी किसानों के लिए और हर किसान के खाते में साल का 6,000 रुपया भेजते हैं। आपको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? बताइए जरा, माताएं बताएं, 6,000 रुपया मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? 3 साल हो गए, ममता दी आपको पैसा नहीं मिलने देती है। मैं आपको बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ये 3 साल से जो पैसा नहीं मिला है, 16,000 रुपया, और नए 2,000 जो देना है वो 18,000 रुपया हर आदिवासी के अकाउंट में दिल्ली से मोदी जी सीधा ट्रांसफर कर देंगे। मुझे मालूम नहीं है उनके पेट में क्या दुखता है। यहां इतने सारे आदिवासी भाई बैठे हैं,
भाई 5 लाख तक की स्वास्थ्य योजना बनाई है, 5 लाख तक की। घर में कोई भी बीमार पड़ जाए मोदी जी इसका इलाज कराते हैं। आप लोगों को ये योजना मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए बताओ, जरा जोर से बोलो, मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? ममता जी नहीं पहुंचने देती। हमने तय किया है कि भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना को लागू कर बंगाल के हर गरीब को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का सीधा फायदा पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, हमने 115 से ज्यादा योजनाएं बनाई है, मगर ममता दीदी पहुंचती नहीं है। और हमने बांकुड़ा के अंदर दक्षिण पूर्वी रेलवे में 41 किलोमीटर लंबे बांकुड़ा सोनामुखी और 27 किलोमीटर सोनामुखी से मसाग्राम तक का इलेक्ट्रिसिटी करने का काम कर दिया है। बांकुड़ा मसाग्राम की रेलवे लाइन उसका भी विद्युतीकरण कर दिया है। मित्रों, ये अटल जी जब थे हमारे, तब उन्होंने ही अलग आदिवासी कल्याण मंत्रालय बनाया और मोदी जी के आने के बाद मोदी जी ने सबसे बड़ा काम किया, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की रचना की। मगर यहां डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड जो है वो कट मनी की भेंट चढ़ जाता है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, यहां से जो खनिज निकलता है उसमें से एक हिस्सा मेरे आदिवासी भाइयों के विकास के लिए खर्च करना है। देश भर में 35,000 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च करा गया। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी को, क्या दोष है मेरे बंगाल के आदिवासियों का? ये पैसा क्यों नहीं पहुंचता है? मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि हर ब्लॉक के अंदर एकलव्य आदिवासी स्कूल बनाया जाएगा। वो योजना भी यहां नहीं पहुंच रही है। मैंने तय किया है, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हर तहसील में आदिवासी बच्चों की पढ़ाई की लिखाई के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, इतने सारे आदिवासियों ने, भगवान बिरसा मुंडा से लेकर ढेर सारे लोगों ने देश के लिए अपनी जान दे दी। उनका एक संग्रहालय बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? अभी जरा बोलो, बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि सरकार बनते ही झारग्राम में एक बड़ा संग्रहालय हम बनाएंगे और इसको आदिवासी स्मृति संग्रहालय नाम रखा जाएगा। मित्रों, वन धन प्रशिक्षण, आदिवासी युवाओं के स्किल के लिए भी हम हमारे मैनिफेस्टो में एक बहुत बड़ी योजना लेकर आने वाले हैं। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं, सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का अधिकार है 7वां वेतन आयोग, मगर ये बंगाल सरकार 7वां वेतन आयोग नहीं देती है। हमने तय किया है कि सभी सरकारी अधिकारियों को 7वां वेतनमान देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। शिक्षकों की तनख्वाह भी बहुत कम है। हमने तय किया है कि सरकार बनने के साथ ही एक कमीशन बनाकर तुरंत ही शिक्षकों की तनख्वाह तय करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, मैंने जैसे पहले बताया, द्वारकेश गंधेश्वरी सिंचाई परियोजना के लिए हम 3,000 करोड़ की योजना लाएंगे, जिससे 39,000 हेक्टर भूमि सिंचित होगी। रानीबंध में जीर्णोद्धार के लिए, मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए 250 करोड़ रुपया सभी आदिवासी धर्मस्थानों के विस्तार के लिए हम देने वाले हैं। रेलवे विकास में बांकुड़ा मौसाग्राम मुकुटपणी रेलवे लाइन, उसको हम पूरा करेंगे। विष्णुपुर तहसील के लिए, आदिवासियों के लिए, ओबीसी के लिए ढेर सारी योजनाएं लाए। हर घर में शौचालय पहुंचाया, हर एक को घर देने वाले, हर एक को पीने का पानी पहुंचाने वाले, हर एक के घर में बिजली पहुंचाई है। परंतु ममता दीदी का शासन इसको आगे नहीं बढ़ाता है। माताओं, भाइयों, बहनों,
मैं इतना ही कहने आया हूं कि तृणमूल कांग्रेस की इस सरकार ने बंगाल का बहुत बड़ा पतन करने का काम किया है। अब समय आ गया है सोनार बांग्ला बनाने का। अब समय आ गया है मेरे आदिवासी बच्चों को नौकरियां मिले, रोजगारी मिले, अपने जिले में अपने घर में रहकर वो अपनी रोजगारी प्राप्त कर सके। और वो करना है तो यहां पर कमल निशान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। मुझे आप सब लोग बताइए, आप सभी लोग ये जंगल महल के क्षेत्र में कमल खिलाएंगे क्या? जरा जोर से बोलिएगा, मुझे सुनाई नहीं पड़ता है। कमल खिलाएंगे? माताएं भी बोले खिलाएंगे। भाजपा को वोट देंगे, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, मोदी जी को हाथ मजबूत करेंगे, बंगाल में भाजपा सरकार बनाएंगे। हमारे तीनों प्रत्याशी आगे आए भाई, तीनों प्रत्याशी आगे आओ। ये तीनों प्रत्याशियों को विधायक बनाकर बंगाल के विधानसभा में भेजेंगे। अरे जोर से बोलो, क्या बात कर रहे हो यार? भेजेंगे क्या? पक्का भेजेंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाओ दोनों हाथ, परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। জবাব দেবেন না, সেই বিশ্বাসঘাতকদের জবাব দেবেন না, সেই গদ্দারগুলোকে জবাব দেবেন না, সেই মির্জাফরদের জবাব দেবেন না। আমি জিজ্ঞেস করতে চাই আমার মা ভাই বোনেদের, মমতা ব্যানার্জি দুয়ারে সরকার করেছে, বলছে দুয়ারে সরকার ভাওতা, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড ভাওতা। আর এই মেদিনীপুর জেলার গোপীবল্লভপুরের দিলীপ ঘোষের বাড়ির লোক স্বাস্থ্যসাথী কার্ড করিয়ে বলছে মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ। এই তো দিলীপ ঘোষ আর বিজেপির অবস্থা হয়ে গেছে। বলছে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের কোনো ভবিষ্যৎ নেই, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড নাকি ভোট সাথী কার্ড। আর পাহাড় থেকে সাগর সবাই স্বাস্থ্যসাথী কার্ড করিয়ে, এমনকি বিজেপির সাংসদের বাড়ির লোকেরা বলছে আয়ুষ্মান ভারত নেব না, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বাস্থ্যসাথী কার্ডই চাই। তারা স্বাস্থ্যসাথী কার্ড করিয়ে বলছে আগামী দিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরই ভরসা রয়েছে। আজকে বলুন, বিজেপির বহিরাগত নেতা কথায় কথায় বলছে সোনার বাংলা করব, সোনারও বলতে পারছে না, এমন তাদের দুর্দশা। সোনার বাংলা করবে, ওই দিলীপ ঘোষ গরুর দুধ থেকে সোনা বার করবে, আর সেই সোনা দিয়ে অমিত শাহ নরেন্দ্র মোদী সোনার বাংলা করবে। আচ্ছা, আমি প্রশ্ন করতে চাই, আপনি যদি সোনার বাংলা করার ফর্মুলা জানেন, তাহলে আপনি এতদিন ধরে উত্তরপ্রদেশে ক্ষমতায়, কেন উত্তরপ্রদেশে সোনার উত্তরপ্রদেশ হলো না? আপনি এতদিন ক্ষমতায় মধ্যপ্রদেশে, কেন সোনার মধ্যপ্রদেশ হলো না? কেন সোনার আসাম হলো না? কেন সোনার ঝাড়খণ্ড হলো না? কেন সোনার ছত্তিশগড় হলো না? কেন সোনার মহারাষ্ট্র হলো না? কেন সোনার অরুণাচল প্রদেশ হলো না? কেন সোনার মধ্যপ্রদেশ হলো না, রাজস্থান হলো না? আর এখন মানুষকে ভুল বুঝিয়ে বলছে সোনার বাংলা। আরে বাংলার নামেই তো আপনাদের আপত্তি, আপনারা আবার সোনার বাংলা করবেন কি? আমরা জয় বাংলা স্লোগান দিলে বলছে বাংলাদেশি, আর তারা সোনার বাংলা বললে বলছে দেশপ্রেমী। মানে তুমি করলে চমৎকার আর আমি করলে বলৎকার, তুমি করলে রামলীলা আর আমি করলে ক্যারেক্টার ঢিলা। এই হচ্ছে বিজেপির বিচারিতা। শুনুন, আমি এক কথার ছেলে, আমি যা বলি তা করি, আর যেটা পারবো না বলে দিয়ে আমার দ্বারা হবে না। আমি বলেছিলাম উত্তরবঙ্গ থেকে সভা করে যে 10 দিনের মধ্যে বিজেপির মুখ দিয়ে জয় শ্রীরাম বলিয়ে ছাড়বো। জয় শ্রীরাম না, মহিলাদের সম্মান দিতে হবে, আগে সীতা তারপর রাম, আগে মহিলা। 10 দিনের মাথায় বিশ্বাসঘাতক বলা শুরু করে দিয়েছে জয় শ্রীরাম। আর মোদী তো ব্রিগেড থেকে জয় শ্রীরাম বলে, জয় শ্রীরাম বলেছে। সুতরাং যা বলি করে দেখাই। আজকে আপনাদের বলে যাচ্ছি, আগামী দিন এমন ভাবে আপনারা জবাব দিন যাতে মাথা চাড়া দিয়ে গণতান্ত্রিক ভাবে যারা বাংলার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তারা যেন উঠে দাঁড়াতে না পারে, প্রত্যেক বুথ থেকে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীকে জেতান।
তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী যদি না যেতে, মাথায় রাখবেন এই কন্যাশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী, যুবশ্রী, সবুজশ্রী কিচ্ছু পাবেন না আগামী দিনে, সব এটা বন্ধ করে দেবে, সব পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাবে। আজকে মেদিনীপুরের যা উন্নয়ন হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে বিগত 10 বছরে, দেখছেন তো আসামে কি অবস্থা, উত্তরপ্রদেশে কি অবস্থা। প্রতিদিন নাবালিকা গণধর্ষণ, প্রতিদিন খুন, আজকে একের পর এক ধর্ষণের মতো ঘটনা, এসসি এসটি দলিতদের উপর ধারাবাহিকভাবে অত্যাচার, এটা আপনারা উপলব্ধি করেছেন। আজকে যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জেতাতে হয় তাহলে শুধুমাত্র কয়েকটা অঞ্চল আর ব্লক থেকে নয়, প্রত্যেক বুথ থেকে নেত্রীকে জেতাতে হবে। তাই বাংলার মানুষ দিচ্ছে রায়, আগামী দিন বাংলার মেয়েকে বাংলার মানুষ চায়। আমি সকলকে বলবো, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড আপনারা পেয়েছেন, আর আয়ুষ্মান ভারত নিয়ে যারা বলছে, ঠিক আছে, এগুলো বাজুক দিতে কোনো অসুবিধা নেই, ঠিক আছে, বাজুক দিতে অসুবিধা নেই, কোনো অসুবিধা নেই, এগুলো ভালো তো, আমরা এই উৎসবগুলো উপভোগ করি। আরে উৎসবেই যারা বাজাচ্ছে তাদের সাথে বলি, উৎসবেই মানুষের রায়, বাংলা নিজের মেয়েকে চায়, যত পারুন বাজার, এতে কোনো আপত্তি নেই, আমার ভালো, এসব করে লাভ নেই। যতই নাড়ো কলকাতি নবান্নে আবার হাওয়াই ছুটি, বাংলা পায়ে হাওয়াই ছুটি, এসব করে লাভ নেই। এখন বন্ধ হয়ে গেছে, বন্ধ হয়ে গেছে। যাই হোক, আমি সকলকে বলবো যে আপনারা ঐক্যবদ্ধ থাকুন, মাথায় রাখবেন আগামী দিন লড়াইটা অনেক বড়। এই মেদিনীপুরের নাম এবং মাটি যারা কুলসিত করেছে তাদের বিরুদ্ধে আপনাদের জবাব দিতে হবে। যারা বাংলা থেকে 1 বছরে, জানেন কত টাকা কেটে নিয়ে গেছে এই বাংলা থেকে? 1 বছরে 75,000 কোটি টাকা কেটে নিয়ে যায় দিল্লির সরকার। 5 বছরে 5,25,000 কোটি টাকা কেটে নিয়ে গেছে। আর বাংলায় যদি আমফানে 1,000 কোটি টাকা পাঠাচ্ছে, বলছে মোদিজি পাঠিয়েছে। বিজেপির কি বাবার টাকা নাকি পিতামহদের টাকা? টাকা তো মানুষের টাকা, টাকা তো বাংলার মানুষের টাকা, মেদিনীপুরের টাকা, শালবনির টাকা, গড়বেতার টাকা, খড়গপুরের টাকা, ঝাড়গ্রামের টাকা, পুরুলিয়ার টাকা, বাঁকুড়ার টাকা। এই টাকা বাংলায় পাঠিয়ে বলছে মোদিজি ভেজায়। মোদিজি ভেজায় মানে টাকাটা কোথেকে পাচ্ছে? বাংলার মানুষের কাছে। এই গ্যাসের দাম কত হয়েছে? 4 মাস আগে ছিল 400 টাকা, আজকে 800 টাকা। পেট্রোলের দাম কত? পেট্রোলের দাম কত? আজকে সেঞ্চুরি করতে চলেছে। এখন সচিনের সেঞ্চুরি করা আর বিরাট কোহলিদের সেঞ্চুরি করা বন্ধ, এখন সেঞ্চুরি করছে পেট্রোল আর ডিজেল। পেট্রোল 100 টাকা ছাড়িয়ে চলে গেছে একাধিক শহরে, কলকাতায় ছায়ালো বলে। আর গ্যাসের দাম দেখুন প্রায় 850 টাকা। কেরোসিনের দাম দেখুন কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে। আজকে দৈনন্দিন জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের আকাশ ছোঁয়া মূল্য বৃদ্ধি। আর বলছে এরা কি সোনার বাংলা তৈরি করবে। সোনার বাংলা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৈরি করেছে। আগামী দিন ভারতবর্ষের দিল্লির বুকের থেকেও বিদায় দেওয়ার শুধু সময়ের অপেক্ষা। বাংলার মানুষ সেটা ঠিক করে আগামী দিন তোমাদের কড়াই গড়ায় জবাব দেবে। আপনারা বলুন তো, লকডাউনে আমফানের সময় এদের কারোর টিকি খুঁজে পাওয়া গেছে? এখন এসে বড় বড় ভাওতা দিচ্ছে, এই করবো তাই করবো, হ্যান কারেঙ্গা ত্যান কারেঙ্গা। অত বড় বড় ভুলি বাবা, 200 পার কারেগা। 200টা বুথে জিতবে তো? মেদিনীপুরের জেলায় 200টা বুথে জিতবে তো? মানুষ ভোট দিয়ে দেখেছে যে বিজেপিকে ভোট দেওয়া আর খাল কেটে কুমির আনা এক। এই তো দেখেছেন আহমেদাবাদে মোটেরা স্টেডিয়াম, সর্দার বল্লভভাই পাটেলের নামে স্টেডিয়ামের নামকরণ করা হয়েছিল। সর্দার বল্লভভাই পাটেলের নামকরণ করা স্টেডিয়াম পাল্টে করে দিয়েছে নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম। এরা যদি আগামী দিন ক্ষমতায় আসে তাহলে বিদ্যাসাগর সেতুর নাম পাল্টে হয়ে যাবে মোদী সেতু, আর মেদিনীপুরের নাম পাল্টে হয়ে যাবে মোদিনীপুর। আপনারা চান? আমি জিজ্ঞেস করছি আপনারা বলুন, আপনারা চান? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ শুরু করেছে, আজকে আপনারা বলুন তো, এই যে বলেছিল 15 লক্ষ টাকা করে দেবো, কেউ পেয়েছেন? আমাকে হাত তুলে বলুন, কেউ পেয়েছেন? বলেছিল বছরে 2 কোটি বেকারের চাকরি হবে, কেউ পেয়েছেন? এখানে একটা বুথে আমাকে 4টে লোককেও দেখাতে পারবে যে কেন্দ্র সরকারের মোদী চাকরি দিয়েছে? পুরো জেলায় দেখাতে পারবে? আপনারা মমতা ব্যানার্জির কন্যাশ্রী পেয়েছেন? বিনা পয়সায় খাদ্য পাচ্ছেন, বিনা পয়সায় স্বাস্থ্য পাচ্ছেন, বিনা পয়সায় শিক্ষা পাচ্ছেন, ট্যাবের টাকা পেয়েছেন। তাহলে একজন বলছে আমাকে সুযোগ দাও, আমি করে দেখাবো।
আর আরেকজন বলছে 10 বছরের কাজের জোটবদ্ধ হয়ে হিসাব নাও, আর জোড়া ফুলে আগামী দিন জোটবদ্ধ হয়ে ভোট দাও। কাকে বিশ্বাস করবেন? কাকে বিশ্বাস করবেন? পদ্মফুল বলছে সুযোগ দাও, সোনার বাংলা করে দেখাবো। আর মমতা ব্যানার্জি বলছে 10 বছরের কাজের হিসাব নিন আর ঐক্যবদ্ধ হয়ে জোড়া ফুলে ভোট দিন। একদিকে হিসাব, অন্যদিকে ভোট। কাকে বিশ্বাস করবেন? কাজ না ভাওতা, ভাষণ না রেশন, অনাচার না উন্নয়ন, প্রগতি না সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা? কাকে বিশ্বাস করবেন সিদ্ধান্ত আপনাদের। আমি আপনাদের বলে দিয়ে যাব যে লড়াইটা আগামী দিনে মাথায় রাখবেন, বাংলার সম্মানের লড়াই। যারা জানে না সহজ পাঠ কার লেখা, যারা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মস্থান জানে না, যারা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙেছে, তার পদলেহন করে যারা মেদিনীপুরের নাম কুলসিত করে পদলেহন করে যারা জয়েনিং করেছে, তাদের বিরুদ্ধে যোগ্য জবাব শালবনির মানুষ দেবে না? আগামী দিন দেবেন না? দেবেন না? আরো জোরে বলতে হবে, পিছনে যারা আছেন দেবেন না? যারা মেদিনীপুরের সম্মানকে কুলসিত করেছে, এ তো দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের মাটি। দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, সনাতন ধর্মে যখন কেউ প্রয়াত হয় আমাদের শুয়ে জ্বালানো হয়, আমাদের মৃতদেহটাকে শোয়ানো হয়, তারপর দাহ করা হয়। বীরেন্দ্রনাথ শাসমল বলেছিল, আমি যখন মারা যাব আমার একটাই ইচ্ছা, যে আমি মারা যাওয়ার পর আমার মৃতদেহটাকে যেন সোজা দাঁড় করিয়ে পোড়ানো হয়। তার কারণ মেদিনীপুরের মানুষ মেরুদণ্ড বিক্রি করে না। মানুষের কাছে আমি প্রমাণ করতে চাই যে আমি মরার সময় আমার মাথাটা আকাশের দিকে ছিল। এই তো মেদিনীপুর। সেই মেদিনীপুরের সম্মান যারা বিক্রি করেছে, বলেছে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি চলছে, বলছে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি চলছে, আর 4 জন মিলে মেদিনীপুর চালাতো, সেটা কি পার্টনারশিপ চলতো নাকি? দেবেন না? মেদিনীপুর মানুষ, মেদিনীপুরের জেলা কি কোনো পরিবার চালাবে না মেদিনীপুরের মানুষ চালাবে? আমি জিজ্ঞেস করতে চাই আপনাদের, মেদিনীপুরের মানুষ চালাবে না কোনো একটা নির্দিষ্ট পরিবার চালাবে? যারা পার্টনারশিপ করে পরিবার চালাতো, কাউকে ঢুকতে দিত না, তাদের বিরুদ্ধে জবাব দেবেন কি দেবেন না? সাধারণ মানুষকে আমি জিজ্ঞেস করছি, যারা শুনতে পাচ্ছেন জোরে হাত তুলে বলুন, দেবেন কি দেবেন না? আরো জোরে, দেবেন কি দেবেন না? আগামী 27 তারিখ তৃণমূল কংগ্রেসের পাশে বোতামটা টিপে শ্রীকান্ত মাহাতোকে আপনারা জেতাবেন, আর দেখবেন বিশ্বাসঘাতকগুলো থর 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 করে কাঁপবে, আর বাড়ি থেকে বেরোনোর অবস্থা থাকবে না মানুষের কাছে মুখ দেখানোর। ভোটটা আপনারা তৃণমূল কংগ্রেসকে শুধু বাংলার স্বার্থের জন্য দিচ্ছেন না, মেদিনীপুরের ঐতিহ্য রক্ষা করার জন্য দিচ্ছেন। মাথায় রাখবেন, বর্ণ পরিচয়ের স্রষ্টা বাংলার অন্যতম বীর সন্তান মাতঙ্গিনী হাজরা আজকে গান্ধীপুরী এমএলএর পরিচিতি, প্রাণ দিয়েছিল ব্রিটিশদের স্থাপকতার বিরুদ্ধে, যিনি গর্জে উঠেছিলেন। আরে এই মেদিনীপুর তো ব্রিটিশদের বিতাড়িত করেছে, এই দিল্লিওয়ালা নেতারা তো কোন ছাড়? এই মেদিনীপুর তো স্বাধীনতা আন্দোলনে পথ দেখিয়েছে, এই বহিরাগতরা কোন ছাড়? নেতা নেই তো, দিল্লি থেকে ঠিক করে দিচ্ছে যে প্রার্থী হবে। আর এখন প্রার্থী ভেবেছিল তৃণমূলের কিছু লোকজনকে ভাঙিয়ে নিয়ে যাবো, এখন প্রার্থী পাচ্ছে না, তাই ঘোষণা করতে পারেনি। আমরা তো কবে ঘোষণা করে দিয়েছি? 5 তারিখ, আজকে কত তারিখ? 15 তারিখ। 10 দিন হয়ে গেছে আমাদের ঘোষণা করার পরে, এখনো সব প্রার্থী ঘোষণা করতে পারছে না। কেন জানেন? অপেক্ষা করছে তৃণমূল থেকে কবে একটা নেতা যাবে বিজ্ঞান মতো খেলা নিয়ে, কবে একটা নেতা পাবো, ওই নেতা ধরে আমি আমার প্রার্থী করবো। নেতা নেই তো, সেই জন্য এখন সাংসদদের আবার প্রার্থী করেছে। তার কারণ পাচ্ছে না তো। 294টা প্রার্থী যদি দিতে হয়, 294টা লোক চাই তো, নেই তো। কোথেকে তৃণমূল কংগ্রেস ভেঙেই যাবে? এই অপেক্ষা করছিল, স্টেজে যারা বসে আছে একজন যদি বেরোয়, অপেক্ষা করছিল, কেউ বেরোয়নি তো। কেন? মেদিনীপুরে সবাই তো বিশ্বাসঘাতক নয়, একজন বিশ্বাসঘাতক, 2জন বিশ্বাসঘাতক। 100টা লোকের মধ্যে একজন বেইমানি করে, গাদ্দারি করে, তার জন্য পুরো জেলাটা কুলুষিত হয়। আর বাকি মানুষরা যদি ঐক্যবদ্ধ থাকে, এই 1-2জন বিশ্বাসঘাতকদের জামানত বাজেয়াপ্ত হবে। নেত্রীর উপর কি ঘটনা ঘটিয়েছে আপনারা দেখেছেন তো? নন্দীগ্রামে দেখেছেন কি? পাটা ভেঙে দেবো, মমতা ব্যানার্জি বাড়িতে বসে যাবে। আরে সিপিএম 206টা হাড় ভেঙে কিছু করতে পারেনি, তুই পা ভেঙে কি করবি? হ্যাঁ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যত তৃণমূল কংগ্রেস বিশুদ্ধ লোহারে
যত কাটাবে, যত পোড়াবে, যত প্রহার করবে, তত শক্তিশালী হবে। মারবে যত, কাটবে যত, ফুটবো তত ফুল, রক্ত দিয়ে লিখে যাব আমরা তৃণমূল। তৃণমূল কংগ্রেসকে কোনোদিন কেটে আর আঘাত করে আটকানো যাবে না, যায়নি, কোনোদিন যাবে না। আমি সকলকে হাত জোর করে করজোড়ে অনুরোধ করবো, আমার মা বোনেরা যারা এসছেন, আপনারা আপনাদের জন্যই আজকে বাংলায় হাজার চেষ্টা করে, আপনারা সজাগ ছিলেন বলে এরা সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিয়েও বাংলায় দাঙ্গা করতে পারেনি, বাংলাকে অশান্ত করতে পারেনি। আমি আপনাদের অনুরোধ করব যে আপনারা ঐক্যবদ্ধ থাকুন এবং আগামী দিন আমাদের প্রার্থী শ্রীকান্ত মাহাতোকে ভোট দিয়ে আপনারা তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী মমতা ব্যানার্জির হাত শক্তিশালী করুন। বাংলা যে ইতিহাস গড়েছিল, স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে নবজাগরণের পথের দিশা দেখিয়েছিল বাংলা, আপনাদের আশীর্বাদ ভালোবাসাকে পথে পাথেও এবং পথ চলার প্রেরণা করে বহিরাগতদের বিদায় আগামী দিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেবে, এই কথা আমি আপনাদের দিয়ে গেলাম। बीजेपी नामक पार्टीটাকে বাংলা থেকে দূর করে দেওয়া। दीदी कहता हूँ आपकी थप्पड़ भी मेरे लिए तो आशीर्वाद बन जाए।